नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट लेक्चर तक हमने पूरा कंप्लीट किया मैट्रिसेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज से हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट। जितनी भी क्लासेस में कंप्लीट हो, जैसे बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन है हम सारे करने वाले हैं दोस्तों। स्पेशली हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हमें करना है। और आप सभी का इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, चैप्टर 4। तो दोस्तों चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, जो कि मैंने नाम लिख ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पहला आपसे यही है, डिटरमिनेंट होता क्या है। समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ना डिटरमिनेंट क्या होता है। तो हमने दोस्तों इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हमने क्या क्या सीखा कि मैट्रिक्स होता है कुछ इस टाइप से, ये होता है मैट्रिक्स, इस टाइप से कुछ होता है दोस्तों मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर पूरी डिटेल होती है, जैसे 1 2 3 4। क्लियर हुआ दोस्तों, ये है हमारा क्या मैट्रिक्स। ये क्या है दोस्तों हमारा मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसी डिटेल नहीं होती, डिटर्मिनेंट का कुछ तरीका कुछ अलग होता है। तो होता क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, देखो पहले मैं बताता हूं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is defined as a unique number। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी यूनिक नंबर से डिफाइन करें, देन दिस यूनिक नंबर इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की बेसिक डेफिनेशन है जो आपको एनसीईआरटी और गूगल नेट वगैरह पे मिलने वाली है। मतलब क्या सर, ऐसे सिंपल भाषा में समझो, डेफिनेशन में कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन कभी नहीं आती। देखो क्या है, जैसे मैं आर्मी में गया था, तो मेरा नाम क्या है, श्याम चौरसिया। तो अब आर्मी में कितने 400 लोग आए उस बैच में। तो अब 400 लोगों को नाम से तो बुलाएंगे नहीं शुरू से लेकर आखिरी तक। तो वो क्या करते हैं, बैच नंबर दे देते हैं। जैसे मेरा बैच नंबर था 142, ठीक है। तो मेरा जो बैच नंबर 142, किसी का 143, किसी का 145। तो उसने क्या करा, मैं मान लो एक मैट्रिक्स हूं, तो मेरे मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर दे दिया। मैं अगर एक मैट्रिक्स हूं तो मुझे क्या दे दिया दोस्तों, एक यूनिक नंबर दे दिया। तो इस यूनिक नंबर के नाम से, जैसे उसने कहा कि 142, तो सीधे डिफाइन हो गया कि वो श्याम चौरसिया को बुला रहा है ना। जैसे स्कूल में भी होता है, तो अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों का एक एक का नाम तो लेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। तो उसे हम रोल नंबर वाइज कर देते हैं। जैसे 1 बोला तो गोपी का नाम आ गया, 2 बोला तो किसी और का नाम आ गया, 3 बोला तो किसी और का नाम आ गया। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट क्या करता है, मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर। मैट्रिक्स को हम एक यूनिक नंबर से डिफाइन कर दो कि इस मैट्रिक्स को हम एक यूनिक नंबर से डिफाइन करना है। वो यूनिक नंबर कुछ भी हो सकता है ना। इस मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर से डिफाइन कर देंगे तो जो चीज आ जाएगी हम उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। जैसे मैंने बोला कि किसी का रोल नंबर 1 है, तो 1 हो गया डिटर्मिनेंट, लेकिन 1 पे क्या नाम था, वो है मैट्रिक्स। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बड़े आसानी से हमने पढ़ा है इसको। ठीक है दोस्तों, तो अभी जब शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में हम ये सीख लेते हैं दोस्तों कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या आता है ना। तो ऐसे बेसिक से 4 से 5 डिफरेंस है जो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं पहले बोर्ड पर रेडी कर देता हूं, फिर एक साथ स्पीड में आपको बता दूंगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस। जैसा कि आपने देखा, मैंने सामने कुछ डिफरेंस लिखे हैं, अभी और भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे दोस्तों। देखो, मैट्रिक्स इज द वे ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट। मैट्रिक्स सिर्फ क्या है, एलिमेंट को अरेंज करने का एक क्या होता है, एलिमेंट को अरेंज करने का एक वे है बस। लेकिन डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय अ यूनिक नंबर। एक मैट्रिक्स को हम जब किसी यूनिक नंबर से डिफाइन करते हैं तो वो जो यूनिक नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, काम में कहीं नहीं आ रही है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय दिस ब्रैकेट। मैट्रिक्स हमेशा कभी भी शो करोगे तो आप ऐसे ही शो करते हो। आपने याद है, हमने जितने भी मैट्रिक्स पढ़े उन सब में ऐसा होता था मैट्रिक्स, इस टाइप से। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे हम देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड बाय मॉडुलस ऑफ ए, है ना। इसके 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ए, या फिर उसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 2 लाइनें यहाँ पे नहीं आएंगे। आई थिंक क्लियर है आपको। चलिए
मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हम जब भी पढ़ते थे तो मैट्रिक्स में कितनी भी रो कितनी भी कॉलम हम ऐसे लिया लिया जा सकता था, 5 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स में भी पॉसिबल है। इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता था, मतलब रो और कॉलम सेम भी हो सकते थे और डिफरेंट भी हो सकते थे, बट इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर बेसिक रूल है दोस्तों कि ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ये हमेशा कैसे होता है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। और यहाँ पे देखो मैंने एक गलती कर रखी है, इसे हमने कॉलम, इसे मुझे वर्टिकल लाइन बनानी थी और जबकि मैंने क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया, तो ये हमारी लाइन, ये हो गया डिटरमिनेंट। चलिए मल्टीप्लिकेशन रूल, ये जो जरूरी है, और इसके बाद एक और पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हमारे। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन रूल ये बोलता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 5 4 3, ये मन से एक मैट्रिक वो ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, किसी एक नंबर का स्केलर नंबर का इंटू किया, फॉर एग्जांपल मैंने 5 का इंटू किया। तो जब ये 5 इंटू होता है दोस्तों, तो ये हर एक नंबर में इंटू होता है, 5 25 5 चौक 20 और 5 से 15। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो वो एक एक के अंदर इंटू होता है, जिसने लास्ट हमारे वीडियो देखे उनको ऑलरेडी पता है ये, लेकिन जो हम ये नया सीख रहे हैं डिटरमिनेंट में ऐसा रूल नहीं है। जैसे अगर किसी नंबर का यहाँ पे इंटू कर रहे हैं हम लोग, किसी भी नंबर का हम यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, जैसे 1 5 7 8, अगर आप इसमें किसी स्केलर नंबर, फॉर एग्जांपल के लिए 3 का अगर हम इंटू कर रहे हैं, किसका 3 का इंटू कर रहे हैं, तो 3 का इंटू या तो किसी एक रो में करोगे या फिर किसी एक कॉलम में करोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 का इंटू, इसमें क्या 3 3 1 जा 3 और 7 या 21, बाकी ये दोनों वैसे के वैसे। वाइस वर्सा, या तो आप किसी एक रो में इंटू करोगे या फिर कॉलम में करोगे, या अगर इस 5 3 का इंटू इसमें इन दोनों में कर सकते थे या इसमें कर सकते थे, या रो या कॉलम में आप इंटू करते हैं। तो ये बेसिक सा था। आगे एक और चीज हम इसमें समझ लेते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स हो गया ये, 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट और समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैट्रिक्स के अंदर जैसे अगर मैंने इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और यहां पे देखेंगे क्या, इक्विलिटी ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए दोस्तों, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे एक दो मैट्रिक्स दिए हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ x, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है y और यहाँ पे दिया है 5। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, इसमें दिया हुआ ये 5, ये दिया है 8, यहाँ पे दिया है 3 और 5। तो दोस्तों इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये बोलते हैं कि जैसे ये पहला एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ये रूल हमने मैट्रिक्स में ही पढ़ा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। पर ये सेम रूल, ये तो आपको पहले से क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो ये फंडा आपको पहले से भी पता है ना, इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ये रूल नहीं चलता है दोस्तों। डिटरमिनेंट के अंदर मैं सेम नंबर के यहाँ से अगर ऐसे लेता हूँ दोस्तों, जैसे ये लिया मैंने x 3 4 और 5, ऐसे मैंने ले लिया मन से, ऐसे सब ऐसे समझ लो, इक्वल टू यहाँ पे मैंने दूसरा डिटरमिनेंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया 6 3 4 9। ठीक है दोस्तों, अगर आपने लिया तो डिटरमिनेंट को ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता। मैट्रिक्स इसको क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और फिर ये 4 3 12, और जब इन दोनों को इंटू हो जाए तो बीच में हम लगाते हैं माइनस। 5 का x में इंटू हुआ तो 5x, फिर 4 3 12 और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। सेम इधर हम सॉल्व करेंगे, ये 9 छंकी 54 और माइनस में 4 3 12। अब जो भी सॉल्यूशन आए, हम यहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, बट हमेशा क्या करते हैं, पहले इंटू किया, इसका इंटू किया, फिर माइनस लगाया, फिर इनका इंटू किया, ये जो नंबर है इस नंबर के इक्वल होंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि x क्या 6 के इक्वल है, वो सॉल्व करने के बाद आएगा। आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स और इक्विलिटी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इस एलिमेंट की वैल्यू 6 है, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर ये y है तो उसकी वैल्यू 8 ही होगी, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से हमने सीखा था दोस्तों। तो ये आई थिंक क्लियर है दोस्तों। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये जो 5वां डिफरेंस था, ये क्या है दोस्तों, 5वां डिफरेंस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो अब हम बढ़ते हैं
हाँ, एक चीज और लास्ट जो रह गई है वो समझ लीजिए। हमेशा याद रखना दोस्तों कि हम जब भी एक मैट्रिक्स को जब कभी भी सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स को जब कभी भी एक सॉल्व करते हैं तो हमें एक वो नया मैट्रिक्स देता है। हो सकता है वो नल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई सा भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन मैट्रिक्स हमने जब भी सॉल्व किया है दोस्तों, हमेशा एक नया मैट्रिक्स मिला है। लेकिन जब कभी भी डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे दोस्तों, जैसे एक डिटरमिनेंट कोई भी ले लो आप, इसको जब कभी भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने पे एक सिंगल डिजिट मिलती है, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2। तो यहाँ से हमको एक सिंगल डिजिट मिलेगी। लेकिन जब कभी भी एक मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया था तो लास्ट लेक्चर में हमें हमेशा एक नया मैट्रिक्स मिल रहा था। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें एक यूनिक मैट्रिक्स के यूनिक नंबर को हम क्या बोल देते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं दोस्तों। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस। अब आते हैं हम चैप्टर में, एनसीईआरटी के बेसिक जो चैप्टर जितने सारे हम सबसे पहले हम करने वाले हैं एग्जाम्पल, है ना। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं हम चैप्टर 4 के एग्जाम्पल नंबर 1 से, और कैसे सॉल्व किए जाते हैं एग्जाम्पल, कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का डिटरमिनेंट, 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाएगा हम एग्जाम्पल में सीखते जाएंगे, और फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो हमारा दोस्तों आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये दिया हुआ है दोस्तों आपको, इवेल्युएट, देखो 2 4 -1 और 2 ये दिया है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स, आप पहले ये क्लियर करो कि मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है। क्योंकि अगर ये इसी ब्रैकेट में ऐसे दिया होता दोस्तों, 2 4 -1 और 2, तो ये मैट्रिक्स हो जाता, फिर इसका सॉल्यूशन कुछ और होता, और ये अभी क्या है, डिटरमिनेंट। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, और कुछ टाइम नहीं लगता। वर्टिकल लाइन से तो ये क्या है, डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट को हम या तो मोड ए से दर्शा सकते हैं, या फिर इसी को हम DET ऑफ ए लिखते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, सॉल्व करने का क्या तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। चलिए, सबसे पहले इस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 का 2 में इंटू किया तो 2 इंटू में 2, क्लियर हुआ दोस्तों। फिर -1 का 4 में इंटू हुआ तो ये किया -1 इंटू में 4, क्लियर हुआ दोस्तों। 2 का 2 में इंटू हुआ, इसका इसमें इंटू हुआ, क्लियर है। फिर यहाँ पे बीच में लगाएंगे हम माइनस, बहुत सिंपल सा है। 2 का 2 में इंटू किया, इसका इसमें इंटू कर, तो जो डिजिट यहाँ है इसका यहाँ इंटू हुआ, -1 का 4 में इंटू हुआ, ये हुआ, और इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, एक बेसिक सा माइनस। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये माइनस, ये 4 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 दोस्तों, है ना। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये 4 + 4 कितना आ गया, 8। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों, और बड़ा सिंपल सा ही था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए दोस्तों, अब सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, स्पीड में बढ़ते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस में 1 और x माइनस में 1 और x, ठीक है दोस्तों। जीवन में सिर्फ x जाते हुए ही देखे, है ना, ट्रेन के पीछे होता है ना एक बड़ा सा x, वो हमेशा जाता हुआ ही दिखता है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करना है, क्या आता है इसका आंसर, तो वही बेसिक तरीका क्या है, इसका इसमें इंटू हुआ तो x का x में इंटू करेंगे, हालांकि आएगा x² आगे लिख देंगे, फिर माइनस, फिर माइनस, अभी मत लगाओ, x का x में इंटू हो गया। अब इन दोनों का इंटू करेंगे दोस्तों, तो ये x प्लस में 1 और x माइनस में 1, इसका इसमें इंटू हो गया, इसका इसमें इंटू, इन दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, माइनस। तो दोस्तों ये हो गया x² माइनस में, अच्छा a प्लस बी, a माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाएं तो a² माइनस में b², ये तो हमने पढ़ा हुआ ना, a प्लस बी और a माइनस में b क्या होता है, a² माइनस में b²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x² माइनस के अंदर इंटू हुआ तो x² और ये प्लस का 1, ये कैंसिल होके इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, 1। ध्यान से देख रहे हो दोस्तों कि जितने भी डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे उनमें सिंगल डिजिट में एक आंसर आ रहा है, क्लियर हुआ दोस्तों। लेकिन मैट्रिक्स में एक नया मैट्रिक्स आता था। तो ये एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है। चलिए, अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। हाँ है एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 तक पहुंच गए हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक 3/3 का डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट को ऐसे शो किया इन लोगों ने, ये लिखा है 1 2 का 4 और -1 3
और 0 और ये 4 1 0। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 है दोस्तों। तो पहले तो अभी हमने 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया था दोस्तों, अब हमें सॉल्व करना है क्या 3x3 का डिटरमिनेंट। तो कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझते हैं पहले, ठीक है? तो मैं बहुत बेसिक से पहले एक आपको आइडिया दे देता हूं। देखो क्या करना है, आपने मैट्रिक्स में तो ये सीखा ही है। अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है, सब पे पहले एलिमेंट के नाम लिखते हैं। ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ओके आगे सारे है ना 3x3 में। ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये थर्ड रो, ये थर्ड रो। अब कॉलम वाइज नाम रख देते हैं। ये पहला कॉलम है तो ये 1 1 1, ये दूसरा कॉलम है 2 2 2, ये तीसरा कॉलम है 3 3 3। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये मैट्रिक्स में नाम रखने में तो आपको कोई इशू होगा नहीं। मैट्रिक्स में वैसे ही नाम रखे, डिटरमिनेंट में हमने वैसे ही नाम रखे जैसे मैट्रिक्स में रखे थे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे भी क्रॉस में करते हैं। आप रूल समझ लीजिए, या तो आप किसी भी एक कॉलम को सॉल्व करेंगे या किसी एक रो को सॉल्व करेंगे। पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 3x3 का जो भी डिटरमिनेंट होगा, इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप किसी एक, तीनों में से किसी एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे या तीनों में से किसी एक रो को सॉल्व करेंगे, कॉलम या फिर रो। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो मैं बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। सबसे पहले ये 1 है ना, तो 1 के ऊपर ऐसे लाइन खींच लो। ये वाली मैंने एक लाइन खींची 1, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। 1 के लिए जब हमने सॉल्व किया तो ये लिखा दोस्तों 1 और फिर ब्रैकेट में ये लिख दो, ऐसे सॉल्व करते हैं 1, फिर ये लिख दो 3 1 0 0। क्लियर हुआ दोस्तों? सेकंड पे अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर लाइन खींचना आती है। ये 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर ऐसे लाइन खींचो, ये 2, ये ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे। ये 2 से लाइन खींची और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 के लिए हमारे पास क्या बचा दोस्तों, -1 4 0 और 0। क्लियर हुआ दोस्तों? ये 2 के ऊपर ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो। अभी 4 के ऊपर करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ध्यान से देखना भी। क्लियर है दोस्तों? और इसके आगे आएगा माइनस। सर ये क्यों माइनस आ रहा है, अभी आप 2 मिनट रुक जाइए, सब समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 के लिए सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, 4 के ऊपर ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो 4 के लिए, तो ये 4 और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के टाइम पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कितना शायद 2 लिखा था ना। हाँ, जब 4 के ऊपर लाइन खींची तो बच क्या रहा है, देखो ये बच रहा है -1 4 3 और 1। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने इस पूरी रो के फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है? तो इसके आगे आता है प्लस साइन, इसके आगे आ गया माइनस और इसके आगे आता है प्लस। सर ये आपको कैसे पता कि इसके आगे प्लस आएगा, इसके आगे माइनस आएगा? तो दोस्तों इसी के लिए हमने ये बना रखा है। जैसे A11 की बात करें, किसकी, A11 की बात करें, तो आपको क्या करना है, -1 करना है और इसकी पावर 1 और 1 कितना हो गया, तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, प्लस का 1। क्लियर हुआ? इसलिए इसके आगे क्या है, प्लस का 1। अच्छा ये कौन सा एलिमेंट, हमने ये वाला एलिमेंट सॉल्व किया था, A12, तो -1 की पावर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1। इसीलिए ये माइनस आया, मतलब इस एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। अच्छा A13 अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, -1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, और इवन नंबर की पावर करोगे तो प्लस आएगा। अगर ऑड आए तो माइनस कर दो, इवन आए तो प्लस कर दो। इवन आए तो क्या करना है दोस्तों, प्लस करना। ये समझ में आया आपको? कई बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, तो मेरे को बेसिक से बता देता हूँ कि किसमें प्लस लेना है। जैसे इसमें प्लस लेना है, फिर इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस। तो ये करना कैसे, इसको एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको प्लस प्लस लिखना आना चाहिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। समझ में आया? अगर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो किसमें प्लस किसमें माइनस, अगर वाला लॉजिक नहीं लग रहा है तो ये ट्रिक है। बाकी हर जगह क्या ले लो, माइनस। क्रॉस में, डायगोनली क्रॉस में प्लस, बाकी जगह माइनस। ये ट्रिक है ना? पर ट्रिक से ज्यादा बेसिक सा याद रखो, क्योंकि 1 1 है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, इवन आया तो प्लस लिया, इसको जोड़ा तो क्या आया, ऑड आया तो माइनस लिया, फिर इवन आया तो प्लस लिया। फिर यहाँ पे देखो 2 और 1 3, क्या आ गया, ऑड, तो ये माइनस है। फिर ये 4 आ गया तो प्लस, और ये 5 आया तो क्या आ गया, ऑड, तो फिर क्या ले लिया हमने, माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम सॉल्व करते हैं, तो ऐसा हमारा रिजल्ट आता है दोस्तों। चलिए अब आपने सॉल्व कर लिया, इसको करें सॉल्व। देखो 1, इसका यहाँ पे इंटू करेंगे, देखो 1 ब्रैकेट में 3 में 0 का इंटू तो 0, और फिर माइनस में 0, ये तो पता है ना, बीच में माइनस लगाते हैं। माइनस में 2,
इस -1 का 0 में इंटू तो 0 और ये 4 का इंटू किया तो ये सारे बहुत सारे 0 आ गए इसमें, तो क्या ही बात है। प्लस में ये 4 देखो -1 का यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये 4 दिया 12 तो ये -12। तो दोस्तों ये वाला आंसर तो 0 में से 0 गया तो ये 0 ही बचने वाला है। 2 का अंदर 0 में इंटू करोगे तो भी 0 ही है, और फिर ये 4 और ये कितना हो गया -13, 13 दूनी 26, 33 39 13 चौक 52, तो इसका आंसर -52 आ रहा है। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर -52 है। तो हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया ताकि आपको ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें अच्छे से समझ में आ जाए 3x3 का मैट्रिक्स हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? आप कहें तो इसी मैट्रिक्स को मैं फिर से स्पीड में करके बताऊं? ठीक है, आई थिंक हम अगले क्वेश्चन में हम आगे और सीखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। वीडियो चल रहा है? चल रहा है, ओके। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, और इसमें हमसे पूछा हुआ है इवेल्युएट इज इक्वल टू में 0 साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा दोस्तों 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस में साइन बीटा और 0। इसे सॉल्व करना है दोस्तों, और क्या आंसर आता है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 3/3 का हमेशा याद रखना, डिटरमिनेंट में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया जाएगा, 3/3 2/2, एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही है, जिसके आगे नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करना है तो अभी हमने सीखा या तो किसी एक रो को सॉल्व करो या फिर किसी एक कॉलम को सॉल्व करो, या तो किसी एक रो को सॉल्व करो या फिर किसी एक कॉलम को सॉल्व करो। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। आप किसी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। इससे करना है इससे कर सकते हो, इससे करना है इससे कर सकते हो। मैं फिर से एक बार तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए सॉल्व किया तो ये 0, फिर ब्रैकेट में इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डालो, ऐसी और ऐसी लाइन खींचो। जब यहां से और ये लाइन खींचोगे तो ये वाले एलिमेंट बचेंगे दोस्तों। कौन कौन से? ये वाले, यहां से गए ये भी गया, तो ये वाले एलिमेंट बचे 0 माइनस में साइन बीटा और ये फिर से क्या हो गया 0। क्लियर हुआ दोस्तों? आई थिंक समझ में आ गया है आप लोगों को। चलिए अब क्या करना है, इस वाले एलिमेंट के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले लिखा साइन अल्फा, अब इसके लिए कौन सा एलिमेंट लेना है, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर लाइन खींच दो, ये गया और ये गया, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा, ये हो गया साइन बीटा, फिर ये हो गया कॉस अल्फा और ये क्या हो गया 0। आई थिंक क्लियर है दोस्तों। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा, प्लस की माइनस, तो ये आएगा माइनस। अगर रूल नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैंने बताया था प्लस 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 प्लस, बाकी देगा माइनस माइनस माइनस। तो पहले वाले के लिए ये आ गया प्लस, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए साइन अल्फा के लिए यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और तीसरे वाले के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे हम प्लस। तो इसको भी हटा देते हैं, आप समझ ही होंगे, प्लस माइनस प्लस। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया कॉस अल्फा, ये कॉस का माइनस है दोस्तों, ठीक है, ये कॉस का माइनस है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो इसका यहाँ इंटू नहीं कर रहा है अभी, तो हम लिख रहे हैं ये आ गया माइनस में साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, है ना। देखो इसके लिए क्या क्या बचेगा, ये बचेगा ना, यह है माइनस में कॉस अल्फा दोस्तों, और यहां पे हमने किया साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस में साइन बीटा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सॉल्व करने का काम शुरू करें। चलिए इसमें इसका इंटू, ये तो देखो इसको कुछ भी सॉल्व करोगे बाद में तो 0 से इंटू होना है। देखो ये किया मैंने, तो 0 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। अब कुछ भी रिजल्ट आए, प्लस का साइन स्क्वायर पर 0 से इंटू होने का तो 0 ही हो जाएगा। माइनस में ये लिखा हुआ साइन अल्फा, इसका 0 में इंटू हुआ तो ये 0, माइनस में ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है दोस्तों? चलिए प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस में कॉस अल्फा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस में इसका यहाँ इंटू हुआ तो ये 0। क्लियर है दोस्तों? अब जो रिजल्ट बचा देखो, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म से
इसमें 0 का इंटू होने वाला है, तो ये तो हो गया 0, तो इसको सेंस ही नहीं सॉल्व करने का। ये 0 है, इसका मतलब कोई नहीं, मतलब साइन अल्फा का है, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आया साइन अल्फा, फिर आया कॉस अल्फा, और ये कितना आया साइन बीटा माइनस में। इधर अंदर इंटू करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस में साइन अल्फा आ जाएगा, फिर कॉस अल्फा आ जाएगा, और फिर क्या है साइन बीटा आ गया। तो ये दोनों डिजिट अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या बचेगा 0। वैसे भी अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता कि अगर आपकी कोई सी भी एक रो या कॉलम 0 0 हो जाए तो आंसर 0 ही आता है। देखो इसमें डायगोनली 0 है, तो सारे आंसर क्या आना था, इसका 0 आना था। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी दोस्तों हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। इसका आंसर सही है ना, हाँ 0। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की और किस और इस और। चलिए तो हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये डिटरमिनेंट दिया है 3x x1 इज इक्वल टू में 3 2 4 1। तो दोस्तों ये हमें दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 1, फिर x इंटू में x, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा ये माइनस, ये पहला वाला सॉल्व हो गया। इसका इधर इंटू इसका इधर इंटू, ये माइनस इक्वल 3 में 1 का इंटू तो कितना आ गया दोस्तों 3, फिर 4 दूनी 8, और ये इक्वल अब करो तो ये 3 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में, अच्छा 8 में तो ये बचेगा कितना माइनस का 5। इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ और ये माइनस 5 या 3 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 3। ये प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 8 दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 8। अब स्क्वायर से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट, अंडर रूट को इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, और जब कभी भी कोई सी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आए तो प्लस माइनस हम वहां पे लगा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, इसको लिखेंगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो आपने सीखा ही है यार, 2 इंटू 2 इंटू में 2, तो ये यहाँ से कितना आ गया 1 2 बाहर आ गया, और ये √2, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो दोस्तों इसी तरह आगे और आगे दोस्तों हमें अब करना है, मतलब एक्सरसाइज है 4.1 जो कि हम आज नहीं कर रहे हैं, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमारा सेपरेट रहे कि एग्जाम्पल अलग और क्वेश्चन आंसर अलग। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो छोटा ही रहेगा, कोई बात नहीं, बने रहिए। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने एग्जाम्पल कर लिए तो 4.1 करने में आपको बहुत आसानी होने वाली, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है ना, बहुत मजा आने वाला है। और इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, है ना लोग और दोस्तों, और फिर मिलते हैं अपन। जय हिंद, वंदे मातरम।